नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म मंथन पे। आजकल ना समाज में देखा जाता है कि एक रिश्ता है प्यार वाला, भाव वाला, वो है भाई भाई का रिश्ता। आजकल क्या हो रहा है कि वर्तमान काल में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, संपत्ति के नाम पे, किसी वस्तु के नाम पे, किसी और बहाने से इस रिश्ते को तोड़ दिया गया है और आपस में जो समाज के लोग हैं वो उस रिश्ते का फायदा उठाते हैं। दोनों भाइयों को आपस में लड़वाते हैं, बातें करते हैं, अलग अलग बातें बनाते हैं और उन दोनों को अलग कर करके उन दोनों का भाइयों का फायदा उठाते हैं। तो भाई के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बार की बात है कि एक महिला ना पानी की बाल्टी लेकर के कुएं से जल भरने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी डाली, रस्सी बांध करके, और उसको खींचती है वापस रस्सी को, तो पाती है कि जो रस्सी है ना वो बाल्टी के साथ नहीं आई है, मतलब बाल्टी ऊपर नहीं आई है। अब जब वो बाल्टी को नहीं पाती है तो फिर वो नाज होती है, चली जाती है घर पे। ऐसे होता है कि काफी महीने बीत जाते हैं और जितनी महिलाएं जाती हैं पानी भरने के लिए, सबके बर्तन कुएं में ही रह जाते हैं। अब लोगों के मन में ना डर बैठ गया कि वाकई में इस कुएं में ना कोई ऐसी चीज है जो हमारे बर्तनों को रख लेती है। अब लोगों को लगा कि ये भूत है, कि हमारे कुएं में एक भूत आ गया है। अब काफी टाइम तक पानी ना भर पाने की वजह से ना गांव में पानी का एक संकट सा आ गया। तो लोगों को लगा कि पानी हमें चाहिए, तो क्या किया जाए कि हमारा संकट दूर हो जाए। तो उन्होंने देखा कि दो भाई थे जिनके आपस में बनती नहीं थी। तो उन्होंने एक भाई से कहा कि चलो आप लोग एक कुएं में उतरो और देखो कि कुएं में क्या है। तो उसने कहा कि मैं कुएं में उतर तो जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? गांव वाले ने कहा शर्त क्या है? तो उसने गांव वालों से कहा कि मेरी शर्त ये है कि जब मैं कुएं में उतरूं और जो मुझसे रस्सी बांधी जाए, उस रस्सी को सबसे पहले कौन पकड़ेगा? मेरा भाई पकड़ेगा। गांव वाले बड़े ही हताश हो गए, क्योंकि उनको पता था उसका जो भाई है वो रस्सी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में आपस में बनती नहीं है। लेकिन फिर भी गांव वालों ने सोचा भाई पानी का संकट है, इसको तो निवारण करना ही पड़ेगा, इसका निवारण। तो उन्होंने उसके भाई को मनाया और कहा कि आप रस्सी पकड़ लेना, और वो मान जाता है। अब जैसे ही वो रस्सी से कुएं में उतरता है दूसरे वाला भाई, तो नीचे देखता है कि नीचे एक बंदर है जो उन बर्तनों को रख लेता है जो महिलाएं कुएं में डालती हैं पानी खींचने के लिए। तो उसने क्या किया कि उस बंदर को अपने कंधे पे रख लिया और लोगों से रस्सी ऊपर खींचने के लिए कहता है। अब जैसे ही लोग रस्सी ऊपर खींचते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही बंदर देखता है कि ऊपर आसमान देखता है, किनारा आया कुएं का, तो छलांग मार करके कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही लोगों ने बंदर को देखा तो लोग डर गए और वहां से भागने लगे। उनको लगा कि ये जो भूत है वो बंदर है। सब लोग भाग गए, सब लोगों ने रस्सी छोड़ दी, लेकिन केवल एक आदमी ने रस्सी नहीं छोड़ी। तो वो कौन था? उसका भाई। कहने का आशय यह है कि इस दुनिया में आपके विपरीत पूरा संसार चला जाए और अगर आपका भाई आपके साथ है ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका एक बहुत ही प्यारा उदाहरण हमें मिलता है रामायण के अंदर, कि जब रावण के साथ रावण का भाई नहीं था तो अपनी लंका का राज भी हार गया था, और राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण थे, तो उन्होंने एक साधारण मानव होते हुए भी जो देवों पर भी आक्रमण कर सकता है ऐसे रावण को मारकर उनकी लंका जीत ली थी। कहने का मतलब भाई एक भाव है। आजकल ये होता है कि भाई ज्यादा लोग नहीं होते, भाई मेरा भाई में लड़ाई हो रही है, मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं कैसे ये सब कर पाऊंगा। तो भाई ना एक भाव है। अर्थात कहने का मतलब जब हम कभी संकट में होते हैं ना, तो सबसे पहले जो नाम याद आता है वो क्या है? भाई। आपने भी एक देखा होगा सामान्य जीवन में, आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई, सबसे पहले आप किसी फोन कहेंगे, अरे भाई ये बात हो गई। तो कहने का मतलब सबसे पहले विपत्ति में जो याद आता है वो है भाई। तो अपने भाई को हमेशा प्रेम से रहें, भाव से रहें और अपने भाइयों से हमें साथ रहें। धन्यवाद।